आज की कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त की हमेशा मदद करते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन में भक्ति के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, क्योंकि हमारे साथ जीवन में कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय भक्ति के। भक्ति करने से मन में भी शांति रहती है। साथ में एक समय सभी के जीवन में ऐसा आता है जब हमें लगता है कि सिवाय भगवान के हमारा कोई भी दूसरा नहीं है। कथा शुरू होती है जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी में कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे और बहुत सारे थे। उनमें से कुछ लोग वृंदावन के गोपाल मंदिर के दर्शन के लिए निकले। समय बहुत पुराना था, जब ना तो बस चलती थी ना ही ट्रेन चलती थी। उनमें से कुछ लोग धनवान भी थे, कुछ गरीब भी थे। ऐसे ही लोगों में एक व्यक्ति था जो काफ़ी उम्र दराज था और पैसे से काफ़ी धनवान था। अपने साथ काफ़ी कुछ धन लेके मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। किसी ने भी उसकी कोई खास मदद नहीं की। साथ ही जो कुछ भी उसके पास है वो भी कोई ना कोई लूट लेगा। लेकिन दूसरे ही दिन एक नवयुवक ने, जो जवान था लेकिन पैसे से इतना धनवान नहीं था, थोड़ा मध्यम वर्ग गरीब था, उसने उस उम्र दराज व्यक्ति को संभाला, उसकी मदद की। साथ ही उसने अपनी और उसकी यात्रा को बीच में ही रोका। 5-7 दिन कहीं पर रुक के उसकी सेवा की। उसकी सेवा से वो जो बुजुर्ग आदमी था वो काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि वो उसका किसी भी तरह से परिचित नहीं था। उसने एक पुत्र की जैसी उसकी सेवा की थी। आदमी ने मन ही मन ये संकल्प ले लिया था कि उसकी एक जो बेटी है जो शादी के लायक है, उसका विवाह वह इस नवयुवक से कर देगा। लेकिन जब वह सही हो जाएगा तब, और वह वाकई सही हो गया। जब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई तब फिर से दोनों ने यात्रा प्रारंभ की वृंदावन के गोपाल मंदिर के लिए। जी हाँ, वह जगन्नाथपुरी से वृंदावन के गोपाल मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। गोपाल मंदिर में दर्शन आने के बाद जो आदमी था उम्र दराज, वो काफ़ी ज़्यादा भाव विभोर हो गया। उसने भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान के आगे उस नवयुवक से वादा किया कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास सबसे कीमती मेरी पुत्री है और मैं तुम जैसे नवयुवक के साथ अपनी पुत्री का रिश्ता ज़रूर करना चाहूँगा, तो कृपया करके अभी से ही रिश्ता पक्का समझो। नवयुवक ने हैरानी से बुजुर्ग की ओर देखा और उसने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने आपकी सेवा एक भक्त के नाते की थी। लेकिन जो उम्र दराज व्यक्ति था उसने कहा, नहीं, मैं भगवान के आगे तुमसे ये वादा करता हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह मैं तुमसे ही करूँगा। और यह कह के उसने अपना पता उस व्यक्ति को दिया और साथ में कहा कि जब भी तुम्हें समय मिले जल्द से जल्द आके उसकी पुत्री के साथ विवाह संपन्न करें। जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद और काफ़ी समय के बाद जो नौजवान व्यक्ति था उसी पते पर पहुंचा जो पता उस बुजुर्ग ने उसे दिया था। लेकिन जब वो आदमी उस पते पर पहुंचा तो बुजुर्ग ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। उम्र दराज व्यक्ति ने उससे इस तरह के शब्द कहे ताकि वो जलील हो सके, बेइज्जत हो सके, और साथ में ये कहा कि इस तरह से मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ, तुम तो इतने धनवान भी नहीं लग रहे हो। क्या कोई प्रमाण है जिसके सामने मैंने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ निश्चित किया हो? जो नवयुवक था उसने कहा, तुमने मंदिर में भगवान को साक्षी मान के भगवान के आगे मेरे साथ वादा किया था। लेकिन जो उम्र दराज व्यक्ति था अब उसका मन बदल गया था। अब वह अपनी बेटी की शादी इसके साथ नहीं करना चाहता था। उसने कि ऐसा करो नवयुवक, तुम भगवान को ही साक्ष्य के रूप में लेके आओ। अगर भगवान कहेंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी साथ ज़रूर से ज़रूर कर दूंगा। यह एक असंभव बात थी, लेकिन जो आदमी था, नवयुवक था, उसे यह बात मन में चुभ गई। वो रोते रोते वापस से वृंदावन की ओर प्रस्थान के लिए निकल गया। अमीर आदमी ने सोचा, जो उम्र दराज आदमी ने सोचा कि अच्छा हुआ आदमी चला गया। लेकिन जो नवयुवक था वह पूरे रास्ते भगवान का नाम लेते रहते रोते रोते वापस से वृंदावन आया गोपाल जी के मंदिर में, और गोपाल जी के आगे बिलख बिलख कर रोने लगा और बोला, भगवान जी, आप ही के आगे उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने का वादा किया था। आप ही साक्ष्य हैं, आप ही प्रमाण हैं, आप चलिए मेरे साथ। जब मंदिर में से भीड़ वगैरह काफ़ी कम हो गई तब मंदिर में से जो मूर्ति थी उसमें से श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा, क्यों रोते हो?
मुझे पता है मेरे आगे ही उसने तुमसे वादा किया था, लेकिन बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। वह बोला, नवयुवक आप मेरे साथ चलिए। वह मुझे पागल समझता है और अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करना चाहता। उसने साक्ष्य के रूप में कहा है कि कोई भी लेके आओ, तो आप चलिए क्योंकि आप ही साक्ष्य हो। भक्त के इतना ज़्यादा कहने पे और कसम देने पे अब भगवान को लगा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसके आगे 2 शर्तें रखी। पहला, पूरे रास्ते तुम मेरे साथ कोई भी बात नहीं करोगे। तुम बोल सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करूँगा। दूसरा, तुम आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा पूरे रास्ते। अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं पर मूर्ति बन जाऊँगा। भक्त को ये दोनों ही शर्तें मंजूर थी। उसने भगवान के पैर में एक घुंघरू बांध दिए ताकि भगवान आ रहे हैं इसकी आवाज़ उसे आती रहे, और पूरे रास्ते रास्ते भगवान से बातें करता करता आया। भगवान नहीं बोल रहे थे, सिर्फ भक्त ही बोल रहा था। रास्ते में काफ़ी लोगों ने तो उसे पागल तक समझा। अब रास्ते में ऐसी जगह आई जहाँ पे मिट्टी और रेत थी और वो घुंघरुओं में भर चुकी थी, जिसकी वजह से घुंघरुओं की आवाज़ आना बंद हो गई। अब नवयुवक को लगा कहीं भगवान उसे धोखा तो नहीं दे रहे। यहाँ तक आए और फिर साक्ष्य के रूप में सामने ना रहे तो उसकी तो और भारी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत देर तक भगवान को आवाज़ देता रहा। जब उसका सब्र का बांध टूट गया तो उसने पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही भगवान मूर्ति में बदल गए, और जब उसने नीचे पैर में देखा तो भगवान के घुंघरुओं में रेत और मिट्टी घुस चुकी थी, जिसकी वजह से आवाज़ें नहीं आ रही थीं। अब रोते रोते सेठ के पास पहुंचा। बोला, देखो मैं भगवान को लेके आया हूँ। सबने उसे पागल समझा, लेकिन सेठ के आगे उसने बहुत मिन्नतें की, उस उम्रदराज व्यक्ति के आगे, और उसको अपने साथ उस स्थान पे लेके आया जहाँ पे भगवान की मूर्ति थी। सबने देखा तो मूर्ति थोड़े समय पहले तो नहीं थी और उसके बाद ही मूर्ति है। उसने कहा, मूर्ति को देख के भी वह आदमी फौरन समझ गया कि यह तो वृंदावन के गोपाल जी की मूर्ति है। अब सेठ के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसे लगा यह तो सच्चा भक्त है और मैंने इसके साथ इतना बड़ा झूठ और फरेब किया। फौरन ही उसने नवयुवक के पैर पकड़ लिए, साथ ही भगवान से भी बहुत बहुत क्षमा मांगी। और इस तरह से उसी जगह पे, क्योंकि भगवान साक्ष्य के रूप में आए थे, तो साक्षी गोपाल जी का मंदिर निर्माण किया गया। अभी भी यह मंदिर जगन्नाथपुरी में है और कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी के दर्शन के बाद इस मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है। तो इस तरह से यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, और आप भी कभी जगन्नाथपुरी जाएं तो पुरी मंदिर में जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के पश्चात इस साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन जरूर करें और अपने जीवन को धन्य करें। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।